हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन पॉइंट में। देखो, आज हम फिर से लेकर आए आपके लिए डेली करंट अफेयर, जो कि डेली आपको मिल रही है। और आज 7 जनवरी की जो करंट अफेयर है वो आपको मिलेगी। तो देखो, जैसे हमने लिखा है, हमारे दिन की जो शुरुआत होती है वो थॉट ऑफ द डे से होती है। अब आज का हमारा थॉट क्या होगा, वो देखो क्या लिखा है कि बुद्धि ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ वरदान है और इसका इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ करना चाहिए। तो बुद्धि हमें ईश्वर ने दी है और इसको हमें अपनी इच्छा के अनुसार पूरी ईमानदारी से, सच्ची लगन से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको आपको थॉट अच्छी लगी, इसको अपने जीवन में उतारो। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब क्वेश्चन 1 क्या है, देखो हमारे पास क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीतेगा उसको 3 करोड़ रुपए देगी? तो इस जो सरकार कौन होगी? सरकार होगी राजस्थान सरकार। तो यदि हम देखो यहाँ से बात करें राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान सरकार ने ओलंपिक, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से दी जाने वाली इनाम राशि को 3 से 4 गुना तक बढ़ा दिया गया। और इस निर्णय के तहत अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 75 लाख की बजाय 3 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। रजत पदक जीतने वाले को 50 लाख की जगह 2 करोड़ और कांस्य को जीतने वाली को 30 लाख की जगह 1 करोड़ राशि दी जाएगी। तो काफ़ी बड़ी राशि है। तो किसने की है? राजस्थान सरकार ने की है। यदि यहाँ से देखो बात करें राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, जो कि राजस्थान का जो गठन हुआ वो 30 मार्च 1949 को हुआ है। और राजस्थान के राज्यपाल की बात करें तो वो है कालराज मिश्र। और यहाँ के यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है अशोक गहलोत। तो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान रखना है यहाँ से कि ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ राशि घोषणा किसने दी है? तो राजस्थान ने, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के देखो खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ ओलंपिक से रिलेटेड है। तो ओलंपिक में जो जीतेगा उसको 3 करोड़ राशि दी जाएगी स्वर्ण पदक को। ठीक है। और यहाँ से यदि स्वर्ण पदक जीतेंगे तो 3 करोड़, और यहाँ से रजत वाले को 50 लाख की जगह 2 करोड़ और कांस्य वाले को 30 लाख की जगह 1 करोड़ राशि दी जाएगी। तो आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह तमिल भाषा और सांस्कृतिक की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये कौन सी राज्य सरकार है? तो यहाँ से सरकार ने किया, दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी, जो पूर्व पार्षद एन राजा को तमिल अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किएगा। और यहाँ दिल्ली सरकार तमिल अकेडमी के माध्यम से भाषा कोश उत्पादन करेगी या प्रदान करेगी यहाँ से। अब दिल्ली सरकार ने इसी पहले संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, हिंदी और मिथिली जैसी भोजपुरी अकेडमी भी शुरू करी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा इसका कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह तमिल भाषा संस्कृति की घोषणा करेगी? तो वो है हमारे पास यहाँ दिल्ली आंसर हो जाएगा इसका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। देखो दिल्ली की थोड़ी बात करें तो 1991 में दिल्ली के बाहर पैदा हुए लोगों की संख्या 3.7 मिलियन थी और यह दिल्ली की आधी से अधिक आबादी है। जबकि अभी हम बात की है कि दिल्ली में दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु और केरल, पूर्वी राज्यों जैसे झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल से बड़ी संख्या में लोग रहते हैं दिल्ली में। तो उनको देखते हुए यहाँ क्या लगा दी गई? तमिल और सांस्कृतिक भाषा लगा दी गई है। अब यहाँ देखो यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन 3 है कि वियतनाम ने हाल ही में अपने आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया? तो वियतनाम ने अभी खाद्य चावल शुरू किया है खरीदना। कौन से देश से? तो देखो यहाँ ये वियतनाम और देखो भारत का, दोनों का तो क्या है, इन दोनों का आपस में समझौता हुआ है और वियतनाम भारत से क्या खरीदेगा? चावल खरीदेगा। बात करते देखो यहाँ कि वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण भारत में खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है, क्योंकि दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत है। अब वियतनाम ने भविष्य के लिए भारी मात्रा में चावल का भंडार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जैसे देखा गया है, देखो वैश्विक महामारी ने वियतनाम और अन्य देशों के चावल को भंडारण के लिए प्रेरित किया है। तो किसने किया है यहाँ? तो ये भारत ने किया है यहाँ। तो वियतनाम से जो चावल खरीदना शुरू किया वो किससे किया है? वियतनाम ने भारत से किया है। अब यदि देखो यहाँ थोड़ी बात करें कि वियतनाम में धान की खेती और निर्यात 2019 की तुलना में 2020 में वियतनाम का कुल उत्पादन 1.85% गिर गया। इसके अलावा 2020 में
वियतनाम के चावल का निर्यात 2019 की तुलना में 3.5% कम हो गया, तो इसलिए वियतनाम ने बाहर से चावल खरीदना शुरू कर दिया गया। क्वेश्चन की बात करें आगे 4 कि किस सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सी सरकार है जिसने युवाओं को आत्मनिर्भर और लॉन्च पैड योजना शुरू की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश सरकार। तो यहाँ से बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल और संस्थानों से बाहर निकलने वाले और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए एक लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की, और इस योजना को राज्य की महिला और बाल विकास विभाग द्वारा इन युवाओं को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से एक अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रखकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। क्योंकि ये योजना, इसके उद्देश्य क्या थे, इस योजना के बारे में थोड़ी बात करें कि जिला प्रशासन इन युवाओं को कॉफ़ी शॉप खोलने या स्टेशनरी फोटोकॉपी या कंप्यूटर टाइपिंग और डीटीपी वर्क शुरू करने के लिए जगह उपलब्ध कराएगा, जिससे कि हर बच्चा अपना गुजारा स्वयं खुद से कर सके और वो अपना खर्चा चला सके। कहने का यहाँ देखो लिखा है नीचे, प्रत्येक लॉन्च पैड की स्थापना के लिए महिला और बाल विकास द्वारा 6 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यहाँ से बात करें आगे, ये लॉन्च पैड गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। आगे देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि कौन से बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा का शुभारंभ किया। तो देखो यहाँ सिंबल बन रहा है, तो कौन सा बैंक है वो आईडीबीआई बैंक है। तो यहाँ से देखो यदि बात करें आईडीबीआई बैंक की, तो आईडीबीआई ने बचत बैंक खातों के लिए वीडियो केवाईसी खाता खोलने की सुविधा शुरू कर दी है, क्योंकि इस सुविधा के माध्यम से कोई भी ग्राहक अपने घर या कार्यालय में बैठे वीडियो केवाईसी के जरिए बचत खाता खोल सकता है, क्योंकि इससे समय की भी बचत होगी। और क्या होगा देखो, क्योंकि इसके लिए अब उन्हें शाखा में जाकर कोई फॉर्म नहीं भरने की आवश्यकता होगी, क्योंकि केवाईसी वाले क्या कहते थे कि ये फॉर्म भरो, केवाईसी ऐसे करवाओ, लेकिन अब क्या कर दिया आईडीबीआई बैंक ने, केवाईसी केवल वीडियो के जरिए जरूर हो जाएगी उनकी। तो यदि देखो आगे यहाँ बात करें क्या है वीडियो केवाईसी, तो वीडियो केवाईसी घर पर रहकर आसानी से बचत खाता खोलने का एक त्वरित और आसान तरीका है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि बचत खाता खोलने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित, सरल और तेजी से समाप्त हो जाए और केवाईसी के लिए शाखा में जाना ना पड़े। यदि यहाँ से बात करें कि आईडीबीआई के सीईओ कौन है, तो आईडीबीआई के सीईओ है यहाँ राकेश शर्मा। और यदि यहाँ का इसका मुख्यालय पूछा आईडीबीआई का, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसके, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, महाराष्ट्र मुंबई में है। ठीक है, अब यदि यहाँ से देखो बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की कि किस सेना ने गोवा शिपयार्ड के साथ 12 फास्ट गश्ती नौकाओं के लिए समझौता किया है। तो वो कौन सी सेना है जिसने गोवा शिपयार्ड के साथ 12 फास्ट गश्ती नौकाओं के लिए समझौता किया है। तो देखो ये दिख रहा होगा आपको, पिक्चर बनी हुई थी इंडियन आर्मी ने। तो यहाँ देखो क्वेश्चन यदि बात करें इंडियन आर्मी की, भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना ने विशाल जल क्षेत्रों की निगरानी और गश्त के लिए 12 फास्ट पेट्रोल नावों की खरीद के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL, तो GSL की फुल फॉर्म बन जाती है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अनुबंधन किया है, जिसमें लद्दाख की पेंगोंग तोसु झील। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पेंगोंग तसो झील कहाँ है, तो वो लद्दाख में है, जिसे ऊंचाई क्षेत्र वाले शामिल है। और पेंगोंग झील या देखो पेंगोंग तसो लद्दाख में भारत चीन क्षेत्र में स्थित है, और यह 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 134 किलोमीटर लंबी है और लद्दाख से तिब्बत तक फैली हुई है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में स्थित है। तो ये 134 किलोमीटर लंबी है, और ये कितनी है, 45 किलोमीटर भारत में पड़ती है और 90 किलोमीटर चीन में पड़ती है। अब आगे यदि बात करें कि रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम GSL द्वारा मई 2021 तक स्वदेश निर्मित नौकाओं को सेना को सौंप दी जाएगी। थोड़ा देखो पढ़ लेना नीचे। देखो यदि बात करें इसमें कि थल सेना अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो पूछ लिया जाएगा कि इंडियन आर्मी के सेना अध्यक्ष कौन है, तो वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, यदि आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो किसने अटलांटिका के लिए 40वें वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया। तो किसने किया अटलांटिका के 40वें वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ, तो देखो ये फिगर है नीचे, तो किसने किया, देखो ये भारत ने किया है। तो यदि देखो बात करें भारत द्वारा अटलांटिका के लिए 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को 5 जनवरी 2021 को गोवा के मोरमुगांव पोर्ट से रवाना किया गया था, जो दिखाई दे रही है ना यहाँ से फिगर, यहाँ से किया गया था। और चार्टेड आइस क्लास पोत MV वासिल गोलविन
को प्रतिष्ठित अंटार्कटिका के लिए 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान मिशन यात्रा के लिए चुना गया, जो कि 30 दिनों में अंटार्कटिका पहुंचेगा। तो इसका लक्ष्य रखा गया है कि 30 दिन में अंटार्कटिका पहुंच जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के साथ। आगे यदि इस अभियान के बारे में बात करें तो इस यात्रा पर जहाज में 43 सदस्य हैं और भारत के मुख्य ईंधन आपूर्ति इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मिशन के लिए जेट A1 ईंधन, ल्यूब और मरीन गैस तेल की आपूर्ति की है। तो यहाँ इसका मकसद यही है। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि वैज्ञानिक मिशन के अलावा वापसी पर इससे पहले 48 सदस्य शीतकालीन टीम को वापस लाएगा और जीवन समर्थन प्रणाली को रखरखाव, भोजन, ईंधन, प्रबंधन, पूर्वजों के ठिकानों को फिर से तैयार करेगा। यहाँ से यदि बात करें, देखो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। तो पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि गोवा की राजधानी पणजी है और वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन 8 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है ये? तो यदि यहाँ देखो बात करें केरल ने, तो केरल सरकार ने बर्ड फ्लू, देखो ये दिखाई रहा है नीचे, तो बर्ड्स को जो कोई है फ्लू फैल रहा है ये, तो यहाँ क्या कहा? बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है। और कोरोना वायरस महामारी के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला और यहाँ गुजरात में बर्ड फ्लू अब बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इन राज्यों में अब तक सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, तमिल और जम्मू कश्मीर अलर्ट पर है। तो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है ये। कौन सा है? एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ध्यान रखना इसको। तो कहाँ आपदा घोषित किया गया है? ये केरल में। तो आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की कि कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया? तो देखो ब्रिटेन का जो सिंबल है, ये इनका फ्लैग है ऐसा, ऊपर देखो 3 तरीके से बना हुआ है, ये देखो ब्लैक, रेड और येलो से। तो क्या बताया कि कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद किस देश ने सख्त लॉकडाउन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी। अब यदि यहाँ से देखो बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी है, देखो करेक्ट आंसर, जर्मनी की कैपिटल जो है वो बर्लिन है। तो यहाँ से देखो कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब जर्मनी ने भी देश में दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया। और कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ता देख जर्मनी ने सरकार से देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब कौन सा देश बन गया जिसने सख्त लॉकडाउन लगाया? तो करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका जर्मनी। क्वेश्चन चलते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 है कि कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह का किस देश का दौरा टल गया है? तो पीएम बोरिस जॉनसन जो आ रहे थे वो कहाँ आ रहे थे इस माह? वो आ रहे थे भारत, तो उन्होंने वहाँ का दौरा टाल दिया गया है। तो कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, तो पूछ लिया जाएगा कि ब्रिटेन के पीएम कौन है? तो बोरिस जॉनसन, वो भारत आ रहे थे जो 26 जनवरी को। अब यहाँ ब्रिटिश पीएम जॉनसन को भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करना था। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 26 जनवरी को भारत में कौन अतिथि आ रहे थे? तो बोरिस जॉनसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ कहा कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद वहाँ लॉकडाउन लगाया गया ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। और माना जा रहा है कि वायरस का नया प्रकार तेजी से फैलता रहा है, यहाँ फैल रहा है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन शायद मिस्टेक हो गई लिखने में। हाँ, 13 दोबारा आ गया। तो द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है कि द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे ज़्यादा दान देने वाला व्यक्ति वो कौन बन गया? तो देखो उनका आंसर क्या है? जेफ बेजोस। तो करेक्ट आंसर ए होगा, तो जेफ बेजोस। तो द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी ने सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची जारी की है, जो कि पहले स्थान पर मौजूद अमेजन के मुख्य जेफ बेजोस। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि अमेजन के मुखिया कौन है? वो जेफ बेजोस ने 2020 में जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए $10 अरब का दान दिया। दूसरा सबसे बड़ा दान फिल नाइट और उनकी पत्नी पेनी ने किया। नाइट और उनकी पत्नी ने नाइट फाउंडेशन को $90 करोड़ और ऑर्गन यूनिवर्सिटी को $30 करोड़ दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया? उनका नाम है जेफ बेजोस।
अब यदि यहाँ से बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 14 की कि भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया। तो भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा अलेक्जेंडर एलिस। तो अलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त घोषित कर दिया गया है। तो देखो फिगर है इनकी यहाँ किसकी, अलेक्जेंडर एलिस की। अब यहाँ से बात करें इनकी, अलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया, वे सर फिलिप बार्टन का स्थान लेंगे। इससे पहले थे फिलिप बार्टन थे और एलिस ब्रिटेन में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर थे। इससे पहले वे लिस्बन और ब्राज़ील में भी सेवारत रह चुके हैं। तो अलेक्जेंडर एलिस होंगे जो क्या लेंगे, उच्चायुक्त होंगे भारत के। आते हैं यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की कि केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया। तो केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहाँ किया है, वो शिलोंग में किया है। तो देखो शिलोंग में वो स्कूल है जहाँ यहाँ किसका क्या है, असम राइफल पब्लिक स्कूल। तो वहाँ का स्कूल की देखो पिक्चर है नीचे। अब यदि बात करें यहाँ से कि शिलोंग की केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में शिलोंग में असम राइफल पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल में रूप में शुभारंभ कर दिया और वर्तमान देश भर में 9 स्पोर्ट्स स्कूलों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 5 का प्रबंधन रक्षा व अर्ध सैनिक बलों द्वारा किया जाता है। असम राइफल पब्लिक स्कूल पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत घोषित होने वाला पहला स्पोर्ट स्कूल है। तो खेलो इंडिया स्कूल कहाँ से हुआ है, शिलोंग में हुआ है। अब यदि यहाँ से देखो बात करें क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो किस राज्य के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। तो किस राज्य के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पे जो बन रहा है 600 मेगावाट का, तो वो किस राज्य में होगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। अब जो देखो कल का मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था उसका आंसर बता दे कि क्या था, कि सबसे ज़्यादा दुनिया के या कौन थे, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो उसका करेक्ट आंसर क्या था, उसका करेक्ट आंसर था जॉनसन वॉटकिंस। तो उसका आंसर याद रखना है। तो कौन थे वो, किंग जॉनसन थे, तो याद रखना है वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से देखो यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में करके बताना, और यदि कोई क्वेरी भी हो आप अपनी कमेंट सेक्शन में हमें करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जब तक हम सुधारेंगे नहीं कमी को तब तक कुछ नहीं पता लगने वाला। हम केवल आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस आप पढ़ते जाए, हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर